अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक ईसीएल का देवशोरी कोलवरी डिपो इंतजामिया सालाना सर्वे में कोयले की किल्लत के 4000 टन को मुकम्मल करके इस कमी को पूरा करने की जद्दोजहद कर रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक ईसीएल के इलाके सोदपुर के दुवेश्वरी कोलवरी डिपो में कोयले की किल्लत को पूरा करने के लिए कोयले में पत्थरों की मिलावट की इतलात है। ताहम कोलवरी मैनेजर ने इस सिलसिले में कुछ जिक्र नहीं किया। सोदपुर एरिया के जनरल मैनेजर JN बिस्वाल से भी राब्ता किया गया, लेकिन इनसे राब्ता नहीं हो सका। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस B वीरा रेड्डी और CMD टेक्निकल सेक्रेटरी नीलाद्री राय से भी राब्ता किया गया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कोलवरी ज़राए के मुताबिक कोलवरी के अंदर से पत्थर कोयले की पैमाइश के हिसाब से नहीं गिने जाते हैं, बल्कि ये पत्थर इसी डिपो में बाकी है, जिसके ऊपर तैयारशुदा कोयला डाला जाता है। बाद में इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से ये पत्थर कोयले के साथ मिलकर कोयले का रंग ले जाते हैं, जो नहीं पकड़ा जाता है। ये डंपरों पर भरी हुई है और मुताल्लिका साइडिंग को भेजी जाती है। इस तरह कोयले की किल्लत का इंतज़ाम किया जाता है। फिलहाल ये मामला ज़ेर बहस है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। डॉक्टर कफील खान का वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है, जिसमें इन्होंने जमुड़िया के आशीष घोष के बारे में कहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। आशीष घोष की जो जमुड़िया विधानसभा से के विधायक जो है पश्चिम बंगाल से लड़ रही हैं, दीपशिता धार जो है वो बाली विधानसभा जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां से लड़ रही हैं। दोनों ही संयुक्त मोर्चा की यानी कि जो गठबंधन है पश्चिम बंगाल में उसका उम्मीदवार है और चुनाव चिन्ह उनका वही हसिया और हैमर है, सिकल। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि देखिए कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए वहां पश्चिम बंगाल में, पर मैं चाहता हूं जो आपकी आवाज को सदन में उठाने की ताकत रखा हो उसको जरूर चुने। कभी कभी आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपकी आवाज को सदन में प्रमुखता से उठा सकें, आपके मुद्दों पे वो एक्टिव रह सकें। मैंने इन दोनों लेडीज को देखा है जिस तरीके से इन्होंने जो है अभी इतनी यंग स्टेज में देश की बागडोर को संभालने का जज्बा देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। तो आपसे हाथ जोड़ के उम्मीद है कि इन्हें चुनिए ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। पश्चिम बंगाल जो है उन नफरत की जो राजनीति है, जो वायलेंस की राजनीति है, जो जात की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, उससे उठ के आप वोट करें और इन्हें जिताएं। थैंक यू। आसनसोल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मरकजी कायदीन बंगाल में कमल खिलाने के लिए बंगाल में मुस्तकिल अवामी जलसे और रैलियां निकाल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अवामी इजलास मगरबी बंगाल में 7वीं मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी वक्त में मगरबी बर्दवान के आसनसोल में 22 अप्रैल को होना है। अपने अवामी जलसे के जरिए जहां वजीर आजम अवाम के हक में ममता बनर्जी की हुकूमत को निशाना बनाकर मगरबी बर्दवान में कमल को खिलाने की कोशिश करेंगे, वहीं ममता बनर्जी मरकज़ की पॉलिसियों के खिलाफ होंगी और अवाम के सामने अपने तरक्याती मंसूबों को रखेंगी, आपको मनवाने की कोशिश करेंगी। मगरबी बर्दवान में
कल 9 असेंबली नशिस्तें हैं। अभी यहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। आसनसोल में 2014 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान नरेंद्र मोदी ने अवाम से बीजेपी को जीतने की अपील की। अवाम ने बाबू सुपीरियो को आसनसोल लोकसभा सीट से मुंतखब किया और इसे पार्लियामेंट में भेज दिया। इसके बाद बाबू सुपीरियो ने एक बार फिर 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। दुर्गापुर से बीजेपी के एस अहलुवालिया ने भी कामयाबी हासिल की, लेकिन असेंबली में अभी तक जलसा आम के बारे में बीजेपी के कारकुन पुरजोश हैं। उम्मीदवार वजीर आजम के जलसा आम के जरिए अपनी कश्ती को भी अबूर करने के दर पे हैं। खुंड्रा कोलवरी अंडाल ब्लॉक में INTTUC इकदाम। रानीगंज असेंबली ने आज रानीगंज असेंबली हलका में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में इनकी हिमायत करें। एक बार देखा जाए পরলোক টাকার কথা বলছে, বেকারদের চাকরির কথা বলছে, বিদেশে কোটি কোটি টাকা আছে। আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি যে ভারতের নেতাদের টাকা বিদেশে গচ্ছিত থাকে, সেই টাকা কেউ আজ পর্যন্ত আনতে পারেনি। কংগ্রেসীদের নাকি প্রচুর টাকা আছে বিদেশে, সেই টাকা মোদিজি এনে দেবে। এটা খুব ভালো কথা, দেশের টাকা সব বিদেশে রেখেছে, চুরির টাকা। তো সবাই আমরা ভাবুক হয়ে গেছিলাম যে যার টাকাটা এবার ফিরে আসবে। 7 বছর হয়ে গেল, 7টা পয়সাও আসেনি, এবং সেই টাকাটা নিয়ে আমার আপনার ব্যাংকে 15 লক্ষ টাকা করে ঢুকে যাবে। বলছি ওই যে এত টাকা আছে ভারতবর্ষে, এত জনসংখ্যার 15 লক্ষ টাকা দিলেও আরও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাবে, এবং একটা পয়সাও ঢুকলো না। আপনিও জানেন, আমিও জানি। আর চাকরি দুর্গাদাসবাবু বললেন 2 কোটি বেকারের চাকরি আজকে গল্প হয়ে গেছে। এবং একজন রাষ্ট্রীয় নেতাকে পরবর্তীকালে জিজ্ঞেস করা হয় যখন, যে আপনি তো ভোটের সময় বলেছিলেন, তুমি বলছেন যে দেখুন একটা ওই পদে থেকে বলা যায় যে जुल्मा था, जुल्मा क्या है इन्होंने आज, जुल्मा मतलब जुमला मतलब क्या होता है? जुमला माने ऐसा हंसी मजाक में बोल दिए, माने देश को आदमी को भावना के लिए जो खिलवाड़ करते हैं वो आज मेरा स्वराष्ट्र मंत्री है, उसी कुर्सी पर बैठ के बोलते हैं। जो उसके पास इससे ज्यादा स्कूल हम लोग का মানে আমরা আশা করতে পারি না। যাই হোক, আর মমতা ব্যানার্জি কি করছে আপনাদের পরিকল্পনা আছে। আজকে সব থেকে যেটা শঙ্কার কারণ, চিন্তার কারণ, সব থেকে ক্ষতি আসবে সব থেকে ওয়ার্কিং ক্লাসের উপরে। আমরা ভারতবর্ষে সবাই জানতাম কেউ যদি চাকরি পায় একটা পার্মানেন্ট চাকরি বলে একটা কথা আছে। আগামী 2-4 বছরের মধ্যে, 2-3 বছরের মধ্যে পার্মানেন্ট চাকরি বলে আর কিছু থাকবে না। যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সে নেই, আমাদের দেশেও থাকবে না। সমস্ত কিছুই কন্ট্রাকচুয়াল, সমস্ত কিছু আউটসোর্সিং। আউটসোর্সিং আগে কম শুনতাম, এখন ঘাটে মাঠে বাইরে যেখানে যাবে দেখবেন আউটসোর্সিং। रानीगंज से रवि पासवान के मुताबिक मगरबी बर्दवान जिला में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे कबल जुमेरात को समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा अनुराग भदौरिया TMC और ममता बनर्जी की हिमायत के लिए रानीगंज पहुंच गए थे। पंजाबी मोड़ से रानीगंज तक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें TMC के हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दिन अनुराग भदौरिया के साथ मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस के सदर रुपेश यादव, नायब सदर सदन कुमार सिंह और मुतअद्दिद मुकामी TMC रहनुमा और कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी के पास मजहब के नाम पर मुआशरे को गंदा सियासत करने के अलावा कोई दूसरा कारोबार नहीं है। इन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी भी बंगाल में तरक्की कर रही हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में तरक्की के लिए गंगा दी थी, यही वजह है कि वो ये पैगाम लेकर रानीगंज आए हैं कि समाजवादी पार्टी TMC के साथ है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन अपनी तकारीर में महंगाई, बेरोज़गारी, नाख्वानदगी, ख्वातीन की हिफाजत के बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। आसनसोल में इलेक्शन कमीशन ने इंतजामी अहदेदारों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैक वक्त 3 अजला के DM को हटा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी और मशरकी बर्धमान के अलावा जुनूबी डेंचपुर के DM को भी ख़त्म कर दिया। अनुराग श्रीवास्तव की जगह मगरबी बर्दवान के DM अनुराग श्रीवास्तव को ईस्ट बर्दवान के DM बर्दवान की जगह शिल्पा गोरसरिया और जुनूबी डेंचपुर के DM मुर्गान निर्मल की जगह लिया जा रहा है।
आसनसोल में सीएमपीएफ घोटालाकारों को सीबीआई अदालत में सजा सुनाई गई। बुध के रोज आसनसोल सीबीआई अदालत इस वक्त के सीएमपीएफ मुलाजिमीन डीएनपी यादव, दिलीप संगपत, पोस्ट मास्टर मिंटू चरण मंडल और इस वक्त के हरिपुर पोस्ट ऑफिस के सुएलन ने कोयले के कारखानों के खाते से 4 लाख के जाली स्काम को साबित किया। आसनसोल कोल माइंस प्रोविडेंट फंड सीएमपीएफ, पंजाब बदनवानी एक्ट 213 और B120 के तहत बीसी राय और अजय कुमार सिन्हा को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 4 लाख का कर्ज लिया गया। कारखानों की जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर साल 2007 में जब इस घोटाला को बेनकाब किया गया था, सीबीआई ने तहकीकात का आगाज किया और 14 साल बाद ये केस अपने आखिरी मरहले पर पहुंचा और 30 गवाहों ने अदालत में गवाही दी और इस केस की समाअत सीबीआई जज जयश्री बैनर्जी और सीबीआई के जानिब से राकेश कुमार ने की। आसनसोल में पांडेश्वर असेंबली के तहत छोड़ा पंजाब के 7 पंचायत मेंबरान ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इससे कबल 9 ग्राम पंचायत के चीफ, मरकजी पंचायत से 7 और बहुला पंचायत के 2 अरकान ने तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। पंचायत के सरबराह और मेंबरान की शमूलियत ने बीजेपी समेत एक सियासी हलचल पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी रहनुमा राज तिवारी और पांडेश्वर के उम्मीदवार जतेंद्र तिवारी ने परचम थामकर बीजेपी में सबको शामिल किया। इस अरसे के दौरान ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के सुपर प्रदीप मुखर्जी और सोहेब मुखर्जी ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सख्त निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हारे हुए अफराद को लाकर एक मिक्स वेज बना रही है। बाराबनी में थाना बाराबनी के तहत मदनपुर इलाके में पुलिस ने 3-4 दिन पहले ही 14 जिंदा बम बरामद किए थे। जुमरात की सुबह 11 बजे फायर अहलकारों, पुलिस और बम को ठिकाने लगाने से बमों को नाकारा बना दिया गया। आसनसोल में न्यू टाउन आसनसोल शुमाली असेंबली हलका के रिहायशी रभू के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी की जुआजी पर सवाल उठा रहा है। बोस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने नामजदगी के हल्फनामे में कोई मालूमात नहीं दी है। वो और इनकी अहलिया बहुत से दूसरे कंपनियों में भी डायरेक्टर हैं, जिसकी मालूमात हल्फनामे में नहीं है। इसी दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने कृष्णेंदु को मशरूत जमानत मंजूर कर ली, जिसमें इसे जिला में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मशरूत बुनियाद पर इसे 4 मुकदमात में जमानत मिल गई है, लेकिन वो जिला में आज़ाद घूम रहा है। कमीशन इसकी नामजदगी मनसूख करेगा। इस सिलसिले में कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इन्होंने कोई मालूमात छुपाई नहीं है। अगर कमीशन और इनके कुछ मालूमात तलब करेगा तो वो कमीशन को जवाब देगा। इससे कबल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी को निशाना बनाया था। इन्होंने कहा कि टीएमसी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इनकी नामजदगी मनसूख कर दी गई है या कोई गलती हुई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इसके साथ इन्होंने इन पर भी मुहिम में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि जो लोग तशहीर में रुकावट हैं, इन्हें कमज़ोर समझना नहीं भूलते। कोलकाता और आगरा, कैंट और सियालदा और आनंद विहार हफ्तावार का ऑपरेशन। आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए खसूसी ट्रेनें हफ्तावार कोलकाता और आगरा कैंट के दरमियान और स्पेशलिस्ट हफ्ता सियालदा और आनंद विहार के लिए चलाई जाएगी। 03167 कोलकाता आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन कोलकाता से हर जुमेरात को 15 अप्रैल 2021 से 24 जून 2021 तक सुबह 12 बजे खुलेगी और दूसरे दिन 3:50 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। ट्रेन इसी दिन 2:48 पर आसनसोल स्टेशन से गुजरेगी।
03168 आगरा कैंट कोलकाता स्पेशल हफ्तावार ट्रेन 17 अप्रैल 2021 से 26 जून 2021 तक आगरा कैंट से सुबह 5:10 पर खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 8:50 पर कोलकाता पहुंचेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 स्टेशन पहुंचेगी और 4:50 पर रवाना हो जाएगी। 02329 सियालदा आनंद विहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर मंगल को 13 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक 1:10 पर सियालदा से खुलेगी और दूसरे दिन 8:40 पर आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन इसी रोज शाम को 4:02 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 4:07 पर रवाना हो जाएगी। 02330 आनंद विहार सियालदा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर बुध 14 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 8:20 पर आनंद विहार से खुलेगी और दूसरे दिन शाम 4:35 पर सियालदा पहुंचेगी। ट्रेन दूसरे दिन रात 12:50 पर आसनसोल स्टेशन पर पहुंचेगी और 1 बजे पर रवाना हो जाएगी। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मनसूखी। 07007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल मोरका 20 अप्रैल 2021 आसनसोल सिकंदराबाद डिवीज़न में बिजली के काम और ट्रैक लिंक के साथ तीसरी लाइन की तामीर के लिए काम की वजह से मंगल को होगी और ये ट्रेन मनसूख कर दी गई है। 07008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल 2021 को मनसूख कर दी जाएगी। हमें मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ पर सख्त अफसोस है। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। A great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. ज़बरदस्त शादी इस वक्त नहीं होती जब कामिल जोड़े इकट्ठे हो जाएं। ये तब होता है जब नामुकम्मल जोड़े अपने इख्तलाफात से लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।